नमस्कार बंधुओं। कब्ज पाचन की एक आम समस्या है। कब्ज पूरी तरह से हमारे खान पान और शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर करता है, इसलिए लगभग हर कोई आए दिन इससे परेशान रहता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। इसमें ठंडा, मसालेदार, तला हुआ और फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन, पर्याप्त पानी नहीं पीना, भोजन में कम फाइबर, देर रात में खाना, तनाव, यह सब कब्ज के कारण होते हैं। तो चलिए आज कब्ज के विषय पर ही डॉक्टर अनिल जांगड़ जी से जानकारी प्राप्त करते हैं। कब्ज की समस्या किसे कहते हैं? यदि अपन आम भाषा में बात करें तो कॉन्स्टिपेशन आम आम लोग कॉन्स्टिपेशन को किस तरह से परिभाषित करते हैं। यदि उनका स्टूल मूवमेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहा है, संतुष्टिदायक नहीं आ रहा है, तो वो उसके लिए कॉन्स्टिपेशन है। कैसे हो सकता है? हार्ड स्टूल्स आ रहे हैं, कठोर आ रहे हैं, मोशन कठोर आ रहे हैं, वो कॉन्स्टिपेशन है। रोज़ नहीं आ रहे हैं, एक दिन छोड़ के आ रहे हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन है। आ रहे हैं, मोशन रोज़ाना आता है बट ठीक से नहीं आता है, वो भी कॉन्स्टिपेशन है। जाने की इच्छा सुबह टाइम पर नहीं होती है, स्टूल फ्रीक्वेंसी उसका स्टूल का मूवमेंट सुबह टाइम पे नहीं होता है, वो भी कॉन्स्टिपेशन है। जाने के बाद पेट खाली नहीं लगता है, संतुष्टि नहीं मिलती है, लगता है कम आया है, मोशन का क्वांटिटी और आना चाहिए, वो भी कॉन्स्टिपेशन है। ये सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स होते हैं। बीइंग ए डॉक्टर हम लोगों को इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है भी किस तरह का मोशन जो है पेशेंट जा रहा है जो उसको कॉन्स्टिपेशन बोल रहा है। ये चीज़ें जो अपने डे टू डे लाइफ में आप हो सकता है आप लोग यदि इससे पीड़ित नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादातर लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है। कुछ लोगों में कुछ समय के लिए, कुछ लोगों में ज़्यादा समय के लिए, कुछ लोगों में काफ़ी सालों साल तक चलती रहती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को 24 घंटे में कितनी बार शौच जाना चाहिए? देखिए, कब्ज़ की समस्या किसको बोलते हैं, ये सब हर आदमी के लिए अपना स्टूल का मूवमेंट उसका कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, अलग-अलग रूप से हर आदमी उस चीज़ को परिभाषित करता है या हर आदमी उस चीज़ को महसूस करता है। एक सिंपल सी बात से यदि अपन स्टार्ट करें, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई कितनी बार मोशन जाना चाहिए 24 घंटे में, या कितनी बार आपका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, जो कि जिसको अपन नॉर्मल बोलते हैं। देखिए, साइंस के हिसाब से आप दिन में 3 बार जा रहे हैं, दिन में मतलब 24 घंटे में 3 बार जा रहे हैं, वो भी नॉर्मल है। और यदि आप 3 दिन में 1 बार जा रहे हैं, वो भी नॉर्मल है। तो विज्ञान कहता है दिन में 3 बार या 3 दिन में 1 बार, ये आप नॉर्मल स्टूल फ्रीक्वेंसी को परिभाषित करते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर डिपेंड करता है अपने खान-पान की हैबिट्स के ऊपर। इंडियंस के अंदर, यदि इंडियंस के अंदर अपन देखें तो 3 दिन में 1 बार जाना उसको कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। वेस्टर्न कंट्री में 3 दिन में 1 बार को भी कॉन्स्टिपेशन नहीं मानते हैं। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव फैक्टर इसके साथ में रहता है कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन के बारे में, पर डेफिनेशन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। कब्ज को किस स्थिति में गंभीरता से लेना चाहिए? जैसे कि अपन ने शुरू में कहा, बच्चों में भी होती है, जवानों में भी होती है, बुजुर्गों में भी होती है। सीरियसली कब लेना चाहिए अपने को, अदर देन आपकी लाइफ स्टाइल को वो परेशान कर रहा है, उसके अलावा तो वो चीज़ें हैं। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ में ब्लड आ रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। आप सिंपली ये नहीं मान के चल सकते कि पाइल्स होगी, पाइल्स बन गई हुई कब्जे की वजह से। ब्लड यदि आ रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। यदि आपका रिसेंट ऑनसेट ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, अभी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में शुरू हुई है, खास करके एडल्ट लोगों में, मतलब 40 से 50 साल की उम्र के बाद में, पहले कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता था, लेकिन इन्हीं दिनों में शुरू हुई है, पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, तो आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। यदि आपको फॉर्म्ड स्टूल आते हैं, उनका शेप कुछ एबनॉर्मली चेंज हुआ है पिछले कुछ दिनों में, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि आपको भूख लगना भी बंद हो गया है, कॉन्स्टिपेशन अभी शुरू हुआ है, साथ में भूख लगना बंद हो गया है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। यदि आपका वजन गिरता जा रहा है बिना किसी कारण के, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। यदि आपका कॉन्स्टिपेशन के साथ-साथ में, अभी इन दिनों में कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ है और साथ में पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को इस पूरी अपना बातचीत का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि कब आपको कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज़ को सीरियसली लेना है। ये पॉइंट्स मैंने बताए, ये आप ध्यान रखिएगा। यदि ऐसा कुछ भी हो
तो आपको चिकित्सकीय सलाह ज़रूर लेनी है। कब्ज को दूर कैसे करें? देखिए, कॉन्स्टिपेशन मोस्टली एक लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है, मोस्टली, नॉट ऑलवेज़, एक लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है। आपकी दिनचर्या से बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। आपका खान-पान क्या है, आपका सोने का टाइमिंग क्या है, आपका खाने का टाइमिंग क्या है, आप किस तरह का खाना खाते हैं, ये मेजर फैक्टर्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। सो सबसे पहले अपन बात करें लाइफ़स्टाइल, क्या-क्या लाइफ़स्टाइल है जो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देती है। यदि आप टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन का चांसेस रहता है। आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन का चांसेस रहता है। यदि आप फ़ास्ट फूड, जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। आपका मोशन जाने का टाइमिंग यदि फिक्स नहीं है, फिक्स मीन्स एकदम से फिक्स होना ज़रूरी नहीं है, बट आपको टाइमली वॉशरूम के लिए जाना चाहिए। यदि वो आपका शेड्यूल सही नहीं है, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देता है। क्या डाइट से भी फर्क पड़ता है कब्ज पर? डाइट की जहाँ तक बात करें, कॉन्स्टिपेशन में बहुत मेजर रोल होता है, और कोई भी पेशेंट हमारे से कॉन्स्टिपेशन को लेके मिलता है, मैं हमेशा उसकी डाइट की चेंजेस से शुरुआत करता हूँ। डाइट को चेंज करना कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जैसे मैदा, मैदा बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटिंग होता है। चावल थोड़ा कॉन्स्टिपेशन करता है, आलू कॉन्स्टिपेशन करता है, आलू और आलू से बनी हुई चीज़ें, ये कॉन्स्टिपेशन करता है। बेसन जो है वो कॉन्स्टिपेशन करता है। आपके जो मोटा अनाज यदि वो है, चाहे वो चना हो, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा, बट बेसन जो बिल्कुल बारीक होता है, वो कॉन्स्टिपेशन करता है। सो इन चीज़ों से जितना हो सके वो बचना चाहिए। अब आप सोचेंगे मैदा तो हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, बट जाने-अनजाने क्या होता है, जितने भी फ़ास्ट फ़ूड होते हैं, जितनी भी चटपटी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें जो आपको स्वादिष्ट लगती हैं, जो जीभ को अच्छी लगती हैं, उनके अंदर ऑलमोस्ट हर चीज़ के अंदर मैदा होता है। देखिए, हमारा जो इंटेस्टाइन में स्टूल का जो निर्माण होता है, उसमें बैक्टीरिया का बहुत रोल होता है, और वो बैक्टीरिया ही स्टूल के वॉल्यूम को बढ़ावा देता है। सो कोई भी ऐसी चीज़ें जिनके अंदर फाइबर होता है, वो उस बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, और दोनों मिलके स्टूल का वॉल्यूम बनाते हैं, बैक्टीरिया प्लस फाइबर। सो आपने हो सकता है नाम सुना हो एक प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक का। सो प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक इंटेस्टाइन के लिए अच्छे होते हैं। उनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं। तो ये चीज़ें स्टूल के बल्क को बनाती हैं, स्टूल के वॉल्यूम को बनाती हैं। यदि स्टूल का वॉल्यूम अच्छा रहता है, तो इंटेस्टाइन का मूवमेंट अच्छा रहता है, और अंततः आपका मोशन का जो पैटर्न होता है, जो मोशन का आपका हिसाब किताब है, वो अच्छा रहता है। सो इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए डाइट में अपने को, इन सब चीज़ों को, क्या-क्या, मैदा, आलू, चावल और बेसन, ये चीज़ें खास करके आपको अवॉइड करनी है। इनको जितना अवॉइड करेंगे एक कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमें किस चीज़ की मात्रा खाने में ज़्यादा रखनी चाहिए? क्या ज़्यादा खाना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हरी सब्जियाँ जिसमें जितनी मोटी सब्जी होगी, वो उसमें अच्छा रोल प्ले करती है कॉन्स्टिपेशन में। सलाद और फ्रूट, ये 3 चीज़ें आपको ज़्यादा खानी है, हरी सब्जी, सलाद और फ्रूट्स। फ्रूट्स में खास करके बच्चों में एप्पल जो होता है, सेब थोड़ा-सा कॉन्स्टिपेशन करता है, बच्चों में देखा गया है, बड़ों में तो ज़्यादा नहीं करता। केला थोड़ा कॉन्स्टिपेटिंग होता है, तो केला और सेब के अलावा जितने भी फ्रूट्स होते हैं, सारे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छे मददगार सिद्ध होते हैं। अपने को डेली दिनचर्या में सलाद, फ्रूट और हरी सब्जी बिल्कुल उसका सेवन करना चाहिए। जिस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, जिस बंदे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उनको जूसेस पीने से बचना चाहिए उसको। जूसेस में क्या होता है, अपन उसको जब छानते हैं, जूस को फ़िल्टर कर लेते हैं, तो उसके जो फाइबर्स होते हैं, उसके जो मोटे जो कंटेंट्स होते हैं, उनको अपन छान देते हैं, उसको हटा देते हैं, और केवल पतली जो केवल लिक्विड होता है, क्लियर लिक्विड टाइप सा हो जाता है, उसको अपन ग्राइंड करते हैं। सो आम आदमी को भी, एक हर आदमी को भी जूसेस के बजाय फ्रूट्स को मतलब प्राथमिकता देनी चाहिए, और जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है उसको जूसेस के बजाय फ्रूट्स पे ध्यान देना चाहिए, और कोशिश ये करें कि बिना छिले हुए फ्रूट्स खाएं। तो बिना छिले फ्रूट्स को, जो फ्रूट का छिलका होता है, उसके अंदर अच्छे फाइबर की क्वांटिटी होती है। सो ये 3 चीज़ें जो जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको खाना ज़रूरी है। इसबगोल का नाम सुना होगा, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा। इसबगोल क्या, एक फाइबर होता है, और फाइबर जैसे मैंने बताया इंटेस्टाइन में जब अपने जाता है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अच्छा प्रमोट करता है, एक बल्क बनाता है स्टूल का, उससे इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है, और आपकी दिनचर्या, आपका जो स्टूल हैबिट्स हैं, वो अच्छी रहती है।
इसमें दवाइयाँ कितने समय तक लेनी चाहिए? अब बात करते हैं यदि आपका लाइफ स्टाइल नंबर 1, नंबर 2 डाइट और नंबर 3 पे मेडिसिन आते हैं कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए यदि अपन बात करें। सो हमेशा मेडिसिन को तीसरे नंबर पे रखते हैं। पहले अपन लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपनी डाइट को चेंज करें, दोनों चीज़ों को चेंज किया, उससे भी यदि कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर अपने को दवाइयों का सहारा लेना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। देसी नुस्खे लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, बट बिना एक डॉक्टरी सलाह के, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, कोई सा भी डॉक्टरी सलाह के बिना आप लंबे टाइम तक एक ही कोई दवाई जो कॉन्स्टिपेशन के लिए, वो एक ही दवाई को सालों-साल नहीं खाया जाए। क्योंकि हो सकता है कोई दवाई अपन शॉर्ट टर्म के लिए बनाई हुई होती है, अभी कुछ दिन के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होती है जिसका आपको सालों-साल यदि आप खाएँगे तो आपके आंतें कमज़ोर पड़ जाती है। सो कोई भी दवाई को लंबे टाइम तक बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं खानी है, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई हो, चाहे होम्योपैथिक दवाई हो, चाहे एलोपैथिक हो या कोई अदर पैथी की कोई भी दवाई हो कॉन्स्टिपेशन के लिए, वो आपको नहीं खानी है लंबे टाइम तक बिना डॉक्टर को दिखाए। सो ये था मेरी आज की जानकारी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। यदि मैं इस चीज़ को समराइज़ करूँ, सो तो मैं यही आपसे बोलना चाहूँगा, कॉन्स्टिपेशन एक लार्जली एक लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है। कुछ बीमारियाँ जो है कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देती हैं। क्या रेड फ्लैग्स होते हैं, क्या वार्निंग साइन्स होते हैं, कब अपने को कॉन्स्टिपेशन को सीरियसली लेना है, वो अपन ने बात करी। लाइफ़स्टाइल और डाइट को चेंज करना प्राथमिकता होनी चाहिए, उससे नहीं ठीक होता है तो अपने को दवाइयों का सहारा लेना चाहिए। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जब कौन सी चीज़ों को सीरियसली लेना है, यदि वो आपके अंदर मिल रही हैं कॉन्स्टिपेशन रहते हुए, तो निश्चित तौर पे आप डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई बीमारी हो ऐसी हो जो कॉन्स्टिपेशन पैदा कर रही है और अपन सोचें कि ये नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है। सो ये था आज के मेरे विचार कॉन्स्टिपेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। आज आप सब बंधुओं ने जाना कि कब्ज में किस तरह का भोजन करना चाहिए, क्या डाइट चार्ट होना चाहिए और साथ ही यह भी बताया कि मैदा का सेवन कम से कम करें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।